भाई लाल बिना चालो बिहार ना होई, हे भाई लाल बिना चालो बिहार ना होई। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पहले तो किसी भी मुद्दा पर यानी कि सरकार कोई भी नीति लाती है, सबसे पहले विरोध करने वाली पार्टी सीपीआई होती है। अब कैसे विरोध करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस गढ़पुरा बेगूसराय की धरती से भी इनकलाब निकलनी चाहिए, इनकलाब निकलनी चाहिए। हम लोग कहाँ किए हैं तोड़ जोड़ के। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। में आप लोग बहुत खुश हाँ, हम लोग खुश नजर, हम नहीं, पूरे बिहार के लोग। आज हमने पूरे अपने प्रखंड में डीजे के माध्यम से लोगों से अवगत हुए। लोग रोड पर निकल के बड़ी उत्साह से लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे पूरे झुंड के साथ निकले थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं असद इकबाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। और सरकार बदल गई है, नई सरकार बन गई है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि सरकार बदली पर चेहरा नहीं बदला। मुख्यमंत्री जो पहले थे कल तक, वो आज भी मुख्यमंत्री है। यानी नीतीश कुमार जी कल तक एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ उनकी गठबंधन थी, वो भी चीफ मिनिस्टर थे। फिर जाकर उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया और अब महागठबंधन के साथ चले आए हैं, यानी कि आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के साथ चले आए हैं। और चीफ मिनिस्टर, ख़ास बात यह है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर अब तक वही बैठे हुए हैं। क्या माजरा है, क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या कैसे हुआ है? यहाँ आरजेडी के नेता है, यहाँ कांग्रेस के भी नेता है, सीपीआई के भी नेता है। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जिस मुद्दों को लेकर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, अब आरजेडी अपनी सत्ता में आ गई है, क्या वो वादा पूरा होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ हम जानेंगे। यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ आरजेडी के लोग हैं। सर ज़रा से यहाँ आ जाइएगा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ हॉल। आपका भी द न्यूज़ हॉल को जो है तमाम जनताओं की ओर से, तमाम युवाओं की ओर से जो है हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, कल तक तो आपको नीतीश कुमार नज़रों में खटकती थी, आज मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार के साथ आप लोग चले आए? बिल्कुल नहीं, कल तक नीतीश कुमार जी जो है वो खटकते नहीं थे, बल्कि नीतीश कुमार जी, देखिए, अगर वैकेंसी की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो वैकेंसी के मामले में केंद्र सरकार का वैकेंसी पूरी तरह से बंद था। कहीं से भी केंद्र सरकार का वैकेंसी नहीं आ रहा था। लेकिन जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की वैकेंसी देकर या बिहार एसएससी की वैकेंसी देकर फुलफिल किया गया, ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं, ठीक है, यहाँ के युवा जो हैं, जो पढ़ रहे थे, कम से कम बिहार सरकार की नौकरी में जा रहे थे। सर, आप आरजेडी के किस पद पर हैं? आरजेडी के हम जिला उपाध्यक्ष हैं। मेरा नाम एच रहमान है, आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष हैं। सर, आप जिला उपाध्यक्ष हैं और आज विजय जुलूस निकाल रहे हैं काफ़ी संख्या में। एक बार कैमरा घुमा दीजिएगा। काफ़ी संख्या में युवा आए हुए हैं और पूरा उत्साह भरा हुआ है। क्या उपाध्यक्ष जी गस्ते हैं कि जो तेजस्वी यादव इलेक्शन के समय में उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, क्या उस वादे पर अब भी अडिग हैं? बिल्कुल अडिग हैं। और जो है सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये तमाम युवा, ठीक है, जो है आज इस समर्थन में, ठीक है, एक एक बच्चे के अंदर वो जोश उमंग है, ठीक है, कि यानी माननीय तेजस्वी यादव जी जो चुनाव में वादा किए थे, उन वादों पर वो खड़े उतरेंगे, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो था पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। इस तरह की सरकार को लाएंगे और जो है जैसे 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने का जो वादा किए वो, ठीक है, लगभग 2.5 साल बीत गया, ठीक है, 2.5 साल जो है ये बीजेपी के साथ गठबंधन चला था, अब लगभग 2.5 साल बचा हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है और यहाँ के तमाम युवाओं को उम्मीद है कि कम से कम 5 लाख नौकरी अनिवार्य रूप से वो देंगे।
अब जो युवा लोग यानी कि काफ़ी उत्साह में है, काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि अब नई सरकार बनी है और मुझे नौकरियां मिलेंगी और बहुत तरह की बातें हैं। क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? हम तमाम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि आप पढ़ें, अनिवार्य रूप से पढ़ें और पढ़ाई के बेस को बेहतर बनाएं। समाज तभी बेहतर हो सकता है जब छोटे छोटे बच्चे को आपके घर में जो पढ़ रहे हैं उन तमाम बच्चों को जो है पढ़ाई के प्रति जागरूक करें, तब समाज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और जब आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, जब आप योग्य होंगे तो आपको अनिवार्य रूप से नौकरियां मिलेगी। एक हमारे साथ सीपीआई के साथी हैं, युवा साथी हैं काफ़ी, और उनसे भी जानेंगे। अक्सर वो यानी कि समाज कल्याण में लगे रहते हैं, सामाजिक हित में लगे रहते हैं। भैया ज़रा सा इधर आ जाइएगा। और क्या बात है, पहले तो किसी भी मुद्दा पर यानी कि सरकार कोई भी नीति लाती है सबसे पहले विरोध करने वाली पार्टी सीपीआई होती है। अब कैसे विरोध करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस गढ़पुरा बेगूसराय की धरती से भी इनकलाब निकलनी चाहिए, इनकलाब निकलनी चाहिए। अब बात आई विरोध करने की। देखिए, वामपंथी विरोध नहीं करता है, वामपंथी एक रास्ता दिखाता है। जैसे अब वामपंथी लगातार वर्षों से कहते आया है, ये जो मोदी सरकार है, ये जो हिटलर शाही सरकार है, ये देश की लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है, ये देश की लोकतंत्र को तानाशाह में बदल रहा है, ये देश की लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है, देश की संविधान को धीरे धीरे करके संविधान की नष्ट नाबूद कर रहा है। और बात रही सीपीआई की, हम सीपीआई से हैं, सीपीआई अंचल कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मेरा नाम स्वर्णिम प्रभात है। देखिए, यहाँ पे लगातार बात आ रही है, नीतीश कुमार को निशाना पे लिया जा रहा है, तेजस्वी यादव को निशाना पे लिया जा रहा है, नहीं, कांग्रेस के तमाम लीडर को निशाना पे लिया जा रहा है। लेकिन ये बात वो लोग ले रहे हैं जिस लोग को सत्ता का माखन खाना था, वो लोग जो खा रहे थे माखन, वो लोग निशाना पे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आए थे गुजराती 2 बंदर बिहार में, गुजराती 2 बंदर बिहार में आए थे ना, आए थे तो क्या बोले थे? हम क्षेत्रीय पार्टी को नष्ट नाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अरे वो भूल गए थे ये बिहार की धरती है, ये चाणक्य पैदा करती है, ये चाणक्य पैदा करती है। अगर वो समाप्त कर सकती है तो बिहार की धरती, अगर बीजेपी का 2 बंदर बिहार में आके बिहार के क्षेत्रीय पार्टी और देश के तमाम क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात कहता है, तो बिहार में अगर कहता है तो बिहार की धरती ही उसको सबक सिखाने के लिए आगे आई है। और यह क्रांति बिहार से आई है। आप देखते जाइएगा 2024 में बीजेपी का, संघ का और जो एनडीए को समर्थन करेंगे सब नष्ट नाबूद होंगे। और जिंदाबाद, काफी लोगों में उत्साह भरा हुआ है। एक मिनट भैया रुक जाइए, एक मिनट हमको बात करने दीजिए। एक चीज़ बताइए कि आज के आपके विजय जुलूस में एक नारा लग रहा था कि लालू बिना चालू बिहार ना हुई। क्या सच में आप मानते हैं कि लालू बिना चालू बिहार नहीं होगा? ये हम पर्सनल, ये व्यक्तिगत राय नहीं है। लालू बिहार है, नीतीश कुमार बिहार है, और यह पूरा बिहार, ये पूरा बिहार की जनता है, और यही पूरा जनता पूरा देश की छवि को बदलने का काम करेगा। कल तक जो नीतीश कुमार का नाम ले लेता था तो उसको तो आप लोग गालियां देते। देखिए, बात यह नहीं है, जब अपना खून ये संगी में मिला था तो दर्द होगा ना, किसको कहते। लेकिन नीतीश चाचा गार्जियन के रूप में आए और एनडीए की सरकार को करारा जवाब देने का काम कर रहे हैं, करारा जवाब देने का काम कर रहे हैं। एक कांग्रेस के नेताजी हमारे साथ हैं। नेताजी जरा इधर चले आइएगा, आपका भी फोटो जो है सही से आ जाएगा।
नेताजी क्या जरूरत पड़ गई? सरकार चल रही थी अभी 2.5 साल भी सरकार नहीं बीती है और आप लोग जो है तोड़ जोड़ की, ये तो बीजेपी करती थी। हम लोग कहाँ किए हैं तोड़ जोड़ के? देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। एक में नेताजी, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद यादव है, मैं कांग्रेस के जिला सचिव हूँ बेगूसराय। तो नेताजी, आप मानते हैं कि पहले जो सरकार चल रही थी वो बनावटी चल रही थी, झूठों पे चल? बिल्कुल बनावटी सरकार चल रही थी। तो अब क्या, अब जो सरकार बनी है, जो सच्चों की सरकार कह रहे हैं आप लोग, अब वो किस ढंग से काम करें? हमारी सरकार जो वादा करती है वह पूरा करती है। लालू जी वैसे व्यक्ति हैं जिसको मोदी जी ने सार दिए जेल में, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं और डरे नहीं। और अभी आप देख रहे हैं कि ईडी जो कांग्रेस को घेर रहा है, क्या दशा कर रहा है, यह पूरे भारत का एक एक जनता देख रही है। ईडी से याद आया कि अभी लगातार ईडी वाले कभी सोनिया गांधी को, कभी राहुल गांधी को, कभी प्रियंका गांधी को तलब कर रहे हैं, उस पर आपका क्या राय है? इस पर गलत उसका विचार है। यानी कि विपक्ष पे अगर ईडी जांच करती है तो गलत है, अगर सत्ता पक्ष पे होती है तो सही? नहीं, आप जब इस बात को समझ लीजिए कि जब उसको चाहता है कांग्रेस, कैसे चुप रहेगा, कैसे उसको झूठे परेशान करें, कहीं कोई सबूत मिलेगा तब तो। अरे भैया, अगर आप सच है तो ईडी से इतना डर क्यों लगता है आपको? डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, डर लगता है उन लोगों को जो परेशान करता है कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस के लोग परेशान। तो अभी तो आप लोग कभी आरजेडी के साथ छोड़कर उपचुनाव भी लड़े थे बोचहा में, और भी जो बीच बीच में उपचुनाव हुई है, फिर आप लोग जो है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार बना लिए हैं। कैसे पूरा घटनाक्रम क्या, जरा समझाइए। देखिए, नीतीश जी, मोदी जी इतना परेशान नीतीश जी को करने लगे कि उनका कहीं चारा नहीं मिला। कल भी लालू जी के शरण में थे नीतीश जी, उनको शरण दिया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आज के डेट में तेजस्वी का कोई लोभ लालच नहीं है, और उन्होंने नीतीश को मुख्यमंत्री का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री बनाया। इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी या जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुई है वो टिके रहेंगे? एकदम टिके रहेंगे। कल फिर एनडीए में चले गए जैसे 2017 में हुआ था? नहीं, अब नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। राजद छोड़ के नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, राजद के साथ सरकार बनाएंगे। देख सकते हैं युवाओं में काफी उत्साह है। ये जो युवा लोगों की एक भीड़ जुटी हुई है, काफी उत्साह है। कैसा महसूस हो रहा सरकार बनने के बाद? युवाओं को भरोसा है तेजस्वी पर कि रोजी रोटी नौकरी अवश्य देगा। ये नौजवान है, नौजवान के लिए लड़ेगा, फाइट करेगा। क्या अब नौकरी मिलेगी युवाओं को? एकदम मिलेगी। जो वादा किया है वो वादा तो नौकरी तो पिछले सरकार में भी मिल रही थी। कहाँ मिल रही थी? झूठे वादा से नहीं होगा। आज हम बताते हैं, एक गैस सिलेंडर मोदी जी 550 रुपया में देते थे और 2-2 सिलेंडर फ्री में देते थे। आज देखिए क्या % जोड़ के वो ले रहे हैं, 1050 1100 रुपया है। मोदी जी तो कह रहे कमाई बढ़ा है, बढ़िया है मोदी जी। सूद का सूद जोड़ के ले रहे हैं। जनता को ये बात का पता है, समझाइएगा न तो बीजेपी वाला उल्टा बोलता है। लेकिन आम लोग जो है वो समझ रहा है कि आज गैस का लत हो गया तो क्या भुगतना पड़ रहा है। हर चीज़ का महंगाई मार कर रहा है, हर जगह जो है। किसान तो और कहीं का नहीं है, सबसे बेचारे किसान जिसका कहीं कोई अति नहीं है, हर जगह से गया गुजरा है। कोई चीज़ का आज देखिए, जितना भी फैक्ट्री का चीज़ हो या जो भी चीज़ है, महंगाई उसका कहाँ चरम सीमा तक पहुँच गई। लेकिन खेती का, अनाज का दाम यूँ का त्यों है। आज नए सरकार में आप लोग बहुत खुश? हाँ, हम लोग खुश नजर, हम नहीं, पूरे बिहार के लोग। आज हमने पूरे अपने प्रखंड में डीजे के माध्यम से लोगों से अवगत हुए। लोग रोड पर निकल के बड़ी उत्साह से लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे पूरे झुंड के साथ निकले थे। देख सकते
मिनट बात कर लीजिएगा सर। एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि पिछली सरकार जब बनी थी तो उन्होंने भी कहा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, यानी कि नौकरी देंगे। और आपकी मतलब नेता जो है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्होंने भी वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी का। तो जब पिछली सरकार पूरा नहीं की है तो क्या गारंटी है कि ये सरकार पूरा करेगी? चूँकि पीछे का जो भी मैनिफेस्टो है आप उठाकर देख लें, जब जब बीजेपी की सरकार आई है तब तब युवाओं के ऊपर प्रहार किया गया है, सरकारी नौकरी को छीना गया है। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी जो सरकार थी, ठीक है, उस समय भी वैकेंसियाँ सारी बंद कर दी गई थी। फिर कांग्रेस की सरकार जब आई तो फिर वैकेंसियाँ खुली। और अभी जो है, ठीक है, हाल ही में देखे होंगे आप अग्निवीर को, ठीक है, समझिए कि एक सेना, ठीक है, जो कि अपने देश के लिए अपने जान का न्यौछावर कर देता है, ठीक है, और जो है उसको अग्निवीर बना दिया गया। उसके लिए किसी भी तरह का जो है कोई प्रावधान नहीं रखा गया कि जो है उसका लाइफ कैसे सिक्योर रहेगा, उसको किस तरह यानी पेंशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो पेंशन पूरी तरह से समाप्ति कर दिया गया, ठीक है। तो समझिए कि जो अपने जान की कुर्बानी देने के लिए वहाँ जा रहे हैं, और उसमें भी 25% जो है केवल अस्थायी रह पाएंगे, 75% जो है वो जो है हटा दिए जाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने सरकार को अग्निवीर बनाया। बिल्कुल, हम लोगों ने सरकार को हम लोग ही नहीं, बिहार के तमाम युवाओं ने जो है बिहार से एक संदेश भेजा है, जो बिहार B फॉर जो है भारत, I फॉर इंडिया, H फॉर हिंदुस्तान और A फॉर आर्यावर्त और R फॉर रीवा के नाम से जाना, यानी भारत के तमाम नामों को जो यानी बतलाने का काम करता है। बिहार की जनता ने आज बीजेपी को बता दिया कि अगर आप लोग हमें अग्निवीर बनाइएगा तो हम आप लोगों को अग्निवीर बनाएंगे। कुल मिलाकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। नई सरकार आई है लेकिन उप मुख्यमंत्री बदल गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अभी भी नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। देखना ये होगा कि सरकार ने जो वादा की थी, यानी कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किए थे 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, वो वादा पूरा होता है या नहीं होता है, ये तो सरकार चलेगी और लोग देखेंगे। लगातार आप बने रहते न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। मैं हूं असद इकबाल। नमस्कार, जय हिंद।